Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the in between and back exercises. So पहले हम in between questions cover कर लेते हैं. सबसे पहले पेज नंबर 164 पे है. ऑल्सो इसकी बैक एक्सरसाइजेस बहुत ध्यान से देखना बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे. चैप्टर के बीच में नोट्स में हमने न्यूमेरिकल्स कहीं पे भी नहीं करे, बट एक्सरसाइजेस में आएंगे सारे वो पुराने वाले आपके लाइट चैप्टर वगैरह के फॉर्मूलाज यूज होंगे, जो हमने लेंसेज वगैरह किए थे उसके फॉर्मूलाज यूज होंगे. बट प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस की भी, सो ध्यान से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करना, ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई. सो अगर आप नोट्स देख के आ रहे होगे, पूरा एक टॉपिक था हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन, आपको अच्छे से पता होगा. इसमें क्या होता है, लेंस के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर पाता है, जिससे वो दूर की चीजें भी देख पाता है और पास की चीजें भी देख पाता है, ठीक है. सो दूर की चीज की इमेज भी रेटिना पे बने और पास वाली चीज की इमेज भी रेटिना पे बने, वो जो एबिलिटी है हमारे लेंस की, उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है. चलो इसको पढ़ लेते हैं. द एबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू क्लियरली फोकस रेज coming from distance as well as from a near object on the retina is known as power of accommodation of the eye. ठीक है, got it. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पेज पे. अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर distinctly. What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? So myopia में आपको पता है क्या होता है, पास की चीज ढंग से दिखती है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखती है ना. सो उस केस में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, वी यूज अ कनकेव लेंस. सो अ पर्सन विद अ मायोपिक आई शुड यूज अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव लेंस यूज करना चाहिए और फोकल लेंथ 1.2 मीटर सो एज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन. सो उसका फोकल लेंथ इतना होना चाहिए बिकॉज 1.2 के बियॉन्ड 1.2 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा, ठीक है. तो फोकल लेंथ जो लेंस के वो उतनी होनी चाहिए ताकि अगेन इस लेंस की हेल्प से वो जो हमारी इमेज है वो रेटिना पे ही दोबारा से बने, ठीक है. चलो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास नोट्स है, ज्यादा लेंदी नहीं है नोट्स इस चैप्टर के, आप वो सारा चैप्टर एक ही दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है. चलो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन. सो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम, एंड नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है. सो फॉर अ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द आई. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? So अब एक बच्चा लास्ट में अगर बैठे तो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, सो बेसिकली उसको दूर का नहीं दिख रहा. हो सकता है फर्स्ट बेंच पे बैठते तो उसको क्लियर दिखता हो लेकिन लास्ट बेंच से नहीं दिख रहा, मतलब पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा. क्या है, मायोपिया है ना, अभी हमने बात करी इसके बारे में. सो द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर. सो एक जितनी पावर चाहिए होगी उसके हिसाब से उसका कनकेव लेंस बनना चाहिए जिससे उसके आई का विजन ठीक हो जाएगा, ठीक है. गॉट इट. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. अच्छा ये पेज तो हमारा खत्म हो गया. आई थिंक इन बिटवीन क्वेश्चंस और है भी नहीं. सो अब इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े से क्वेश्चन थे. आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. देन टेक केयर एंड बाय बाय.